नमस्कार दोस्तों आज के डेट में जैसा आप सब जानते हैं ड्रोन का इंपॉर्टेंस काफ़ी बढ़ गया है। ज़्यादा से ज़्यादा देश जो हैं ड्रोन्स को इंडक्ट करना चाहते हैं ताकि एनिमी कंट्री के ऊपर हमला कर सकें। तो जाहिर सी बात है, इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि भारत को अगर अपनी सुरक्षा करना है तो हमें एंटी ड्रोन वेपन सिस्टम चाहिए होगा। और इसको देखते हुए जो बड़ी खबर आई है वो ये है कि इंडियन आर्मी और जो इंडियन एयरफोर्स है वो 16 इंडिजिनियस लेजर वेपन इसको इंडक्ट करेगी ताकि एनिमी ड्रोन को किल कर सकें। आप देख सकते हो खबर, इंडियन आर्मी इंडियन एयरफोर्स टू इंडक्ट 16 इंडिजिनियस लेजर बेस्ड सिस्टम टू काउंटर एनिमी ड्रोन्स। इसको थोड़ा सा हम डिटेल में समझेंगे और क्यों ये इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसके एडवांटेजेस क्या हैं, नुकसान क्या है, वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं, स्टडी आईक्यू पर हमारा जो अचीवर सेल है वो स्टार्ट हो चुका है। मतलब अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे 2026 का प्रीलिम्स दे रहे हैं, तो प्रीलिम्स क्रैश कोर्स जिसके अंदर ये सारे फीचर्स आपको मिलते हैं वो आप ले सकते हो, या फिर 2027 की तैयारी कर रहे हैं लॉन्ग टर्म बैच, वो भी आप अवेल कर सकते हैं जिसके अंदर प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू सब कुछ की कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाएगी। यूज दिस कोड अंकित लाइव, मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। और ये फोन नंबर, अगर आपको कोई भी डाउट है, प्रॉब्लम है, कॉल करिए, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए, भारत जो है, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी 16 इंडिजिनियस इंटीग्रेटेड ड्रोन डिटेक्शन एंड इंटरडिक्शन सिस्टम, मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में आईडीडी एंड आईएस क्या है एग्जैक्टली, तो ये इंडक्ट करने वाले हैं। और ये जो पूरा सिस्टम है एक सिग्निफिकेंट टेक्नोलॉजिकल लीप बताया जा रहा है, जिसके अंदर डायरेक्ट एनर्जी वेपन्स ये आपका इंक्लूड किया जाएगा, जिसकी कैपेबिलिटी होगी कोई भी ड्रोन अगर आता है उसको हम 10 किलोवाट लेजर बीम के थ्रू डिस्ट्रॉय कर सकते हैं और इसकी रेंज लगभग 2 किलोमीटर तक की होगी। और ये जो डेवलपमेंट इज बेसिकली पार्ट ऑफ इंडियाज पुश टुवर्ड्स सेल्फ रिलायंट, मतलब हम अपना खुद का सिस्टम, मतलब कहने को तो भारत बाकी देशों से परचेज कर सकता था, लेकिन हम उसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना चाहते। यहाँ पर एक ऐसा सिस्टम हो और अर्जेंट बेसिस पर भारत के द्वारा डेवलप किया हुआ हो, ये इंडियन आर्मी और एयरफोर्स इंडक्ट करना चाहती है। तो क्वेश्चन अब पहला ये आता है कि ये आईडीडी एंड आईएस MK2 है क्या एग्जैक्टली। देखो, ये इसके अंदर अगर आप देखोगे फुल स्पेक्ट्रम काउंटर ड्रोन वेपन सूट आपको देखने को मिलेगा। जैसे इसके अंदर 4 मेन चीजें हैं। सबसे पहला है डिटेक्शन कंपोनेंट, मतलब ऐसी कंपोनेंट्स होंगे जो एनिमी ड्रोन को डिटेक्ट कर सकें। जैसे इसमें शॉर्ट रेंज रडार होगा जो कि लो आरसीएस जो अनमैन्ड एयर व्हीकल होता है उसको कई किलोमीटर दूरी से ही डिटेक्ट कर लेगा कि सामने से ड्रोन आने वाला है। फिर आरएफ सेंसर्स होंगे इसके अंदर, मतलब जो ड्रोन की कम्युनिकेशन है उसको ये लोकेट कर पाएगा कि जो मान लो सामने वाला ड्रोन आ रहा है वो ड्रोन कहाँ से कम्युनिकेट कर रहा है, कैसे वो ड्रोन चल रहा है एक जगह से दूसरे जगह, मतलब कहीं ना कहीं से तो कम्युनिकेट हो रहा होगा, उसकी जो फ्रीक्वेंसीज है उसको लोकेट करने की कोशिश करेंगे आरएफ सेंसर्स। और तीसरा जो है आपका इलेक्ट्रो ऑप्टिकल इंफ्रारेड कैमरास, ये बेसिकली क्या करेगा, जितना दूरी तक दिख सकता है, मतलब जो विजुअल ट्रैकिंग होती है ना ड्रोन की, उसको अच्छे से डिटेक्ट कर पाएगा। तो एक तो रडार वगैरह वाला हो गया, फिर विजुअल ट्रैकिंग हो गया, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल कैमरास, तो इन सब से डिटेक्ट करने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा बढ़ जाएगी। और फिर होगा सेंसर फ्यूजन प्लेटफॉर्म, मतलब ये जितने भी मैंने आपको सेंसर्स बताए, शॉर्ट रेंज रडार, आरएफ सेंसर्स, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल, तो इन सबको ये कंबाइन करेगा और उसको समझने की कोशिश करेगा कि इससे थ्रेट कितना है। क्योंकि अगर कोई ड्रोन हमारी तरफ आ रहा है, हमारे देश की तरफ आ रहा है, किसी बिल्डिंग की तरफ जा रहा है, तो क्या ये एक्चुअली उसको किल कर पाएगा, क्या उसको डिस्ट्रॉय कर पाएगा, तो उसको ओवरऑल और एआई वगैरह के माध्यम से जो है उसको समझने की कोशिश की जाएगी। तो ये सेंसर फ्यूजन जो प्लेटफॉर्म है वो ये काम करेगा। तो ये डिटेक्शन वाला कंपोनेंट हो गया इसका। दूसरा है कमांड एंड कंट्रोल, मतलब अगर मान लीजिए कोई भी ड्रोन को डिटेक्ट कर दिया गया, लेकिन ऑब्वियस सी बात है ना, आपको उसको किल करने के लिए, ड्रोन को खत्म करने के लिए एक कमांड सेंटर होना चाहिए ना, ताकि वो इनपुट ले और आउटपुट दे। तो यहां पर एक सेंट्रल बैटल मैनेजमेंट सिस्टम ये सभी सेंसर इनपुट्स को मर्ज करेगा और ऑटोमेटिक तरीके से, या फिर कोई ऑपरेट कर रहा है, कोई पर्सन ऑपरेट कर रहा है, दोनों ऑप्शंस होंगे इसके अंदर। तो एक प्रकार से जो ऑलरेडी हमारे पास एयर डिफेंस सिस्टम है उसको भी इंटीग्रेट कर देगा। और फिर इसमें जो तीसरा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है वो है सॉफ्ट किल ऑप्शन। देखो, 2 तरह से ऑप्शन होते हैं। अगर मान लो हमने ड्रोन को डिटेक्ट कर लिया और हमने डिसाइड कर दिया कि उस ड्रोन को खत्म करना है, लेकिन क्वेश्चन ये होगा ना कि किस तरह से खत्म करना है। हमारे पास 2 तरीका होगा। सॉफ्ट किल का मतलब ये हुआ कि जैसे मान लो ड्रोन आ रहा है, ड्रोन का जो उसमें जो कमांड लिंक्स है उसको हम डिसरप्ट कर दें, मतलब आरएफ जैमिंग सिस्टम होगा इसके अंदर, ताकि ड्रोन जिससे कम्युनिकेट कर पा रहा है उसको हम ब्लॉक कर दें। अगर वो कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा तो ड्रोन वहीं का वहीं गिर जाएगा या फिर कहीं और जाकर
डिस्ट्रॉय हो जाएगा अपने आप, मतलब जो उसका टारगेट था वो मीट नहीं कर पाएगा। या फिर जीपीएस स्पूफिंग, अभी रिसेंटली आपने सुना होगा दिल्ली एयरपोर्ट पर काफ़ी सारा जीपीएस स्पूफिंग हो रहा था। जीपीएस स्पूफिंग क्या होता है, जैसे मान लो कोई एयरक्राफ्ट है, वो जा रहा है, उसको सैटेलाइट से सिग्नल मिलता है कि उसकी एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, लेकिन स्पूफिंग में क्या है कि एक गलत सिग्नल भेजा जाता है ग्राउंड से, ताकि एयरक्राफ्ट को मतलब उसको गलत दिशा दिखाई जाए जानबूझकर। तो इसको स्पूफिंग कहा जाता है कि फ्लाइट को लगेगा कि वो पॉइंट ए पर है, लेकिन वो एक्चुअली पॉइंट बी पर होगा रियलिटी में। तो इसकी वजह से फ्लाइट का पाथ डिसरप्ट हो सकता है। उसी प्रकार से अगर मान लो कोई ड्रोन आ रहा है, तो उसको जो सिग्नल मिल रहा है उसको हम डिसरप्ट कर सकें स्पूफिंग के माध्यम से, ताकि वो अपना डायरेक्शन गलत दिशा में चला जाए। तो ये सॉफ्ट किल ऑप्शन हो गया कि हमने कोई मिसाइल नहीं छोड़ी, ना तो हमने कोई लेजर वेपन छोड़ा, बस उसकी दिशा पलट दी, उसको कंफ्यूज कर दिया। ये सॉफ्ट किल ऑप्शन। और चौथा है हार्ड किल ऑप्शन, मतलब जब हमने डिसाइड कर लिया कि सॉफ्ट किल से काम नहीं चलेगा, उस ड्रोन को हमें डिस्ट्रॉय करना ही पड़ेगा, अदरवाइज हमारे लिए घातक हो सकता है, तब यहां पर जो लेजर बेस्ड डायरेक्टेड एनर्जी वेपन है ये काम आएगा। मतलब इसमें 10 किलो वॉट का जो हाई एनर्जी लेजर है वो इस्तेमाल होगा, और वो बेसिकली डायरेक्टली अटैक करेगा ड्रोन का जो बैटरी सिस्टम है। जैसे आप देख सकते हो यहां से लेजर निकल रहा है, हाई एनर्जी वेपन जो है, तो उसमें ड्रोन का जो बैटरी, मोटर, प्रोपेलर, उसके ऊपर टारगेट करेगा। और ये जो हम इंडक्ट करने वाले हैं, इसकी रेंज 2 किलोमीटर होने वाली है, और ये प्रिसाइज ट्रैकिंग कुछ ही सेकेंड्स में हम जो है काम खत्म कर सकते हैं। देखो अभी के लिए 2 किलोमीटर की रेंज है, लेकिन फ्यूचर में बताया जा रहा है कि 30 किलो वॉट का जो हाई एनर्जी लेजर सिस्टम है उसको डेवलप किया जा रहा है, और इसकी रेंज 5 किलोमीटर तक हो सकती है। तो कोशिश तो यही है कि जितना ज़्यादा रेंज बढ़ सके उतना हमारे लिए बेनिफिशियल होगा। अच्छा, ये लेजर इंटरसेप्शन वर्क कैसे करता है? बहुत सिंपल है। देखो जो ड्रोन है उसको हमारा रडार, आरएफ, ईओ, ये जो मैंने आपको बताया ना, ये जो कंपोनेंट्स बताए थे, वो डिटेक्ट करते हैं। फिर टारगेट को लॉक कर दिया जाता है, और लेजर जो है स्पीड ऑफ लाइट के से जो है उसको फायर करता है, और बेसिकली जो वल्नरेबल स्पॉट है ना, मैंने आपको बताया ड्रोन के अंदर जो कुछ इंपॉर्टेंट स्पॉट हैं उसको टारगेट करता है। बैटरी हो गया, मोटर हो गया, क्योंकि अगर आपने उसको टारगेट कर दिया तो ड्रोन आसानी से खत्म हो सकता है। तो क्या है कि जैसे मान लो अचानक से यहाँ पर एनर्जी जो है टारगेट किया गया बैटरी के ऊपर, तो थोड़ा समय लग सकता है, और वहाँ पर जो बैटरी है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। जैसे जैसे आप धीरे धीरे एकदम कांस्टेंट उसके ऊपर लेज़र पॉइंट आउट किए रहोगे, तो अपने आप जो है ड्रोन खत्म हो सकता है। तो अब क्वेश्चन ये है कि ये लेज़र वेपन मायने क्यों रखता है, एडवांटेजेस क्या हैं? देखो एक तो सबसे पहला है लो कॉस्ट पर शॉट। आप मिसाइल अगर दागोगे ड्रोन पर तो आपको बहुत महंगा पड़ेगा, तो ये काफ़ी चीपर है मिसाइल्स के मुकाबले। फिर इंस्टेंट एंगेजमेंट होता है ना, मतलब आपको कोई प्रोजेक्टाइल की ज़रूरत नहीं है। मतलब मान लो मिसाइल है, उसको कितना भी आप कह लो उसको टाइम तो लगेगा ना, लेकिन स्पीड ऑफ लाइट सबसे फास्टेस्ट है। आप डायरेक्टली लेज़र वेपन यूज़ कर रहे हो तो इसमें टाइम ही नहीं लगना है। हाई प्रिसीजन है इसके अंदर, मतलब यहाँ पर मिनिमम जो कोलैटरल डैमेज है वो आपको देखने को मिलेगा, और प्रिसाइज तरीके से ड्रोन्स को हम खत्म कर पाएंगे। अनलिमिटेड एम्यूनिशन है, बस यहाँ पर आपको पावर चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, आप जितना चाहो। अब मान लो मिसाइल है आपके पास, तो लिमिटेड मिसाइल्स होंगे ना, आप कितना दाग सकते हो। और आजकल तो लोग 100 की संख्या में, अभी हमने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देखा कि पाकिस्तान की तरफ से सैकड़ों की संख्या में एक साथ ड्रोन्स भेजे गए, तो उसको खत्म करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और उसमें मिसाइल से ज़्यादा ये जो लेज़र वेपन्स हैं ये काम आएंगे। और ये छोटे स्लो मूविंग जो यूएवीज हैं उसके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जो टेररिस्ट इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि देखो जो बड़ा अगर मान लो कोई वेपन आ रहा है भारत की तरफ, फिर भी आप उसको डिस्ट्रॉय कर पाओगे। जो छोटे छोटे टारगेट्स होते हैं ना, उसको आइडेंटिफाई करना, टारगेट करना, खत्म करना मुश्किल होता है, तो उसके लिए ये काफ़ी मददगार साबित होगा। खैर इसका स्ट्रैटेजिक यूटिलिटी की अगर हम बात करें तो देखो ये हमारे जो बॉर्डर जोन्स हैं, जैसे पंजाब, जम्मू कश्मीर का जो पूरा बॉर्डर हो गया, एयर बेसेस हो गए, अम्यूनिशन डिपो हो गया, न्यूक्लियर साइट्स हो गए, पोर्ट्स हो गया, सेंसिटिव इंस्टॉलेशंस हो गया, वहाँ पर हम इन सभी को इंस्टॉल कर सकते हैं। और स्पेशली आपने देखा भी होगा रिसेंटली दिल्ली में काफ़ी चर्चा भी हुई, जो दिल्ली ब्लास्ट हुआ था उसमें भी अगेन ये बात सामने आ रही थी कि यहाँ पर हमास लाइक अटैक करने की कोशिश की जा रही है, ड्रोन्स वगैरह के माध्यम से भी अटैक करने की प्लानिंग थी टेररिस्ट की। ऑल्दो यहाँ पर वो सब पकड़े गए हैं, इनको मारा गया है, लेकिन इस तरह की भी प्लानिंग चल रही थी। सोचिए ड्रोन्स वगैरह के थ्रू अगर अटैक होता तो कितना घातक हो सकता था। तो उसको सेव करने के लिए स्पेशली जो मॉन्यूमेंट एरियाज हैं, जैसे रेड फोर्ट हो गया, इंडिया गेट हो गया, वहाँ पर इस तरह के सिस्टम को डिप्लॉय किया जाए, तो ये हम अपने मॉन्यूमेंट्स को प्रोटेक्ट कर पाएंगे। तो आई होप ये चीज़ आप समझ पा रहे हो। अच्छा, इसका ऑपरेशनल डिप्लॉयमेंट की अगर हम बात करें तो ये जो 16 सिस्टम यहाँ पर इंडक्ट किया जा रहा है, ये बोला जा रहा है कि इनिशियली जो फॉरवर्ड मिलिट्री पोस्ट है बॉर्डर के नज़दीक, वहाँ पर होगा। इंडियन एयरफोर्स के जो एयर बेसेस हैं वहाँ पर इसको डिप्लॉय होंगे, और हाई वैल्यू जो मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, क्रिटिकल नेशनल एसेट्स हो गए, वहाँ पर इन सबको इंस्टॉल किया जाएगा। तो अभी के लिए तो लिमिटेड है, और धीरे धीरे करके जैसे जैसे हमारे पास ये और ज़्यादा होता जाएगा,
पूरा सिस्टम, वेपन सिस्टम, उसको और भी जगह पर हम इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। खैर, डिस्पाइट एडवांटेजेस यहाँ पर काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स भी हैं, कंस्ट्रेंट भी है इस तरह के लेज़र वेपन सिस्टम से। क्या है? सबसे पहला एटमॉस्फेरिक सेंसिटिविटी। अगर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, डस्ट है, स्मोक है, तो कोई भी ड्रोन वगैरह है तो उसको आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाता है, उसको पहचानना कि कोई ड्रोन आ रहा है, तो ये बड़ी समस्या है इसके साथ। फिर दूसरा है पावर एंड कूलिंग रिक्वायरमेंट। देखो 10 से 30 किलोवाट का लेज़र जो है उसमें आपको हैवी जनरेटर चाहिए, कूलिंग सिस्टम आपका बड़ा होना चाहिए। तो जाहिर सी बात है, जब बड़ा कूलिंग सिस्टम होगा तो पूरा सिस्टम भी बड़ा होगा, तो उसके लिए आपको जगह चाहिए इंस्टॉल करने के लिए, तो थोड़ा सा ये डिसएडवांटेज हो जाता है। तीसरा, टारगेट मूविंग एंड ट्रैकिंग, मतलब आपको एक्सट्रीमली स्टेबल और हाई प्रिसीजन बीम चाहिए होगा, बीम पॉइंटिंग सिस्टम चाहिए होगा ड्रोन को टारगेट करने के लिए। फिर इसके अलावा जो एनिमी ड्रोन है वो भी तो कई सारे मेजर ले सकता है, क्योंकि एनिमी को भी पता होगा कि हम ड्रोन को लेजर से खत्म कर सकते हैं, तो वो रिफ्लेक्टिव कोटिंग लगा देंगे ड्रोन्स के ऊपर, वो कोटिंग लग जाती है कई बार, फास्ट मैन्यूवर कर देंगे ड्रोन कभी इधर उधर, तो क्या उसको आसानी से हम टारगेट कर सकते हैं। अचानक से 500 ड्रोन छोड़ दिया, तो 500 ड्रोन छोड़ा, मान लो हमने 490 ड्रोन मार भी दिए, फिर भी 10 ऐसा ड्रोन होगा जो हमारे लिए घातक हो सकता है। तो इस तरह की टैक्टिक्स जो है यहाँ पर अपनाई जा सकती है एनिमी के द्वारा, ये थोड़ा सा कंस्ट्रेंट है। लेकिन यहाँ पर आपको एक चीज समझने की जरूरत है कि ये जो सिस्टम है, ऐसा नहीं है कि यही हमारे पास एक इकलौता सिस्टम होगा, ये तो एक लेयर है। हमारा जो पूरा डिफेंस सिस्टम है आसमान में, उसमें बहुत सारे सिस्टम, हम बहुत सारे लेयर्स लगा रहे हैं। तो जैसे कि अगर आप देखोगे तो यहाँ पर इंडिया इज डेवलपिंग लेयर डिफेंस स्ट्रक्चर, जिसके अंदर सॉफ्ट किल है, जैसे जैमर हो गया, स्पूफर्स हो गया, ईडब्ल्यू सिस्टम हो गया। वैसे ही हार्ड किल है, जिसमें लेजर तो है ही है, जो अभी हमने चर्चा की। फिर इसके अलावा माइक्रो मिसाइल्स हो गए, माइक्रो रॉकेट्स हो गया, भार्गव अस्त्र सिस्टम हो गया जिसकी रेंज 2.5 किलोमीटर तक है, काइनेटिक गन्स हो गए, प्रोजेक्टाइल्स हो गए। तो ये सब अलग अलग आपको, मतलब अगर एक से मिस भी हो जाता है तो कोई नहीं, हमारे पास दूसरा लेयर है उसको डिफेंड करने के लिए। सो दिस लेयर्ड अप्रोच एंश्योर्स कि हमारा जो कवरेज है वो मैक्सिमम हो और भारत को नुकसान ना हो। ओवरऑल बॉटम लाइन देखो यही है कि ये जो 16 इंडिजिनियस डायरेक्ट एनर्जी वेपन इंडक्ट किया जा रहा है, इट मार्क्स अ मेजर टेक्नोलॉजिकल माइलस्टोन भारत के डिफेंस कैपेबिलिटीज में। एक बड़ा शिफ्ट है, जहां पर ट्रेडिशनली हम काइनेटिक डिफेंसेस के ऊपर डिपेंड रहते थे, मिसाइल्स के ऊपर डिपेंड रहते थे, लेकिन अब हम नई टेक्नोलॉजी की तरफ जा रहे हैं और ज़्यादा प्रोटेक्शन मिलेगा इससे, जो सेंसिटिव मिलिट्री सिविलियन एसेट्स हैं। और ये एक हाई एनर्जी लेजर वेपन का डिप्लॉयमेंट अगर रैपिड पेस से होगा तो अगेन ये दिखाता है कि भारत की जो क्षमता है, क्योंकि ये इंडिजिनस हम इसको डिप्लॉय कर रहे हैं, तो वो भी हम एक प्रकार से सिग्नल दे रहे हैं पूरे दुनिया को कि देखो ये हमारे पास कैपेबिलिटी है, इसको हम एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं अगर ये सक्सेसफुली अच्छे से भारत में डिप्लॉय हो जाता है। तो लेट्स सी यहाँ पर, बड़ा आई होप कि ये जो खबर आई थी इसके बारे में आपको पता चला होगा। जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्राइमरली डिजाइन फॉर बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस? ये अलग अलग प्रकार के डिफेंस सिस्टम है, इसमें से बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस कौन सा है आपको बताना है, और इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं तो मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे 2026 हो, 27 हो, 28 हो, हर एक साल का अलग अलग बैचेस अवेलेबल है, लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। यूज करना है आपको ये कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए, और ये फोन नंबर है, यहां पर कॉल कर सकते हैं, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। दोस्तों, यूपीएससी का टारगेट बड़ा होता है और सही गाइडेंस मिल जाए तो सफर आसान हो जाता है। स्टडी IQ IAS लेकर आया है अचीवर्स सेल, जिसमें मिल रहा है पूरी यूपीएससी 2027 की तैयारी सिर्फ 12,499 में, वो भी टॉप फैकल्टीज के साथ। और सबसे बड़ी बात, एक ही कोर्स में प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक की कंप्लीट प्रिपरेशन, डेली लाइव इवनिंग क्लासेस, स्ट्रक्चर्ड नोट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, टेस्ट सीरीज, मेंटरशिप, सब कुछ एक ही जगह, एक ही प्रोग्राम में। सीट्स लिमिटेड हैं, तो अगर आप 2027 सीरियसली टारगेट कर रहे हो, दिस इज द राइट मोमेंट टू स्टार्ट स्ट्रॉन्ग। बस स्टडी IQ ऐप खोलो, सर्च करो P2I बैच, कोड यूज करो अंकित लाइव ANKITLIVE फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट। अभी भी कोई डाउट हो तो इस फोन नंबर पर कॉल करिए ताकि मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर पाए। नंबर है 092400232393। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।